धक्का मुक्की यहाँ किसानों को गिरफ्तार करते हुए एक बार याद कर लीजिए 2013 की चुनावी सरगर्मियों का वो साल। मोदी जी स्टेज पर खड़े होते ही पंडाल गूंज उठता था मोदी मोदी के नारों से। इस देश के हर वर्ग को लगता था कि ये आदमी जिस दिन कुर्सी पर आ गया उनकी समस्याओं का निजात उसी दिन शुरू हो जाएगा। उसके बाद इस व्यक्ति ने कभी 50 दिन मांगे तो कभी 5 साल, तो इस देश की जनता ने इनको 10 साल दिए। इन्होंने कहा कि ताली थाली बजाओ तो लोगों ने सारे बर्तन पीट कर उनका ढोल बना दिया। इन्होंने कहा कि लाइन में लग जाओ काला धन वापस आएगा, तो लोग खड़े खड़े मर गए। पता नहीं कितने बड़ा अनुष्ठान उनके घर में था, उसको भी सहा, शादी भी की, बड़े बड़े प्रोग्राम भी सहे। आर्थिक तंगी के चलते पैसे होने के बाद भी लाइन में खड़े रहे। किसी को हार्ट अटैक आ गया तो किसी की तबीयत खराब होगी, लेकिन आकांक्षाएं थी कि कुर्सी पर बैठा हुआ व्यक्ति उनकी समस्याओं का निजात करने में लगा हुआ है। 2 करोड़ रोजगार से लेकर 15 लाख रुपए खाते में आएंगे, ये तमाम वादे लोगों के मन में थे कि कभी न कभी ये पूरे होने वाले हैं। वो सरगर्मियाँ और आज फिर से 2024 में चुनाव के मुहाने पर खड़े नरेंद्र मोदी की छवि उस समय क्या थी और आज क्या है, धरातल की सच्चाई एक एक वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ। स्थिति ये आ गई है कि रोड शो में इनको देखने के लिए भी पब्लिक नहीं आ रही है। मतलब क्या है? मतलब ये है कि लोगों ने इनके ऊपर विश्वास करना छोड़ दिया है। विश्व गुरु का गुब्बारा गोदी मीडिया के द्वारा और भाजपा IT सेल के द्वारा जो बनाया गया था वो पंक्चर हो चुका है, उसमें से हवा तेजी से निकल रही थी। जिस सरगर्मियों के साथ मोदी जी के वादे गूंजे थे उससे कहीं तेज गति से इनकी जमीन सिकुड़ती हुई जा रही है। जो जो भ्रष्टाचार के आरोप दूसरों के ऊपर लगाकर अपने को पाक साफ दिखाकर भारत माता की जय के नारे लगाते थे, उनकी असल छवि इलेक्टोरल बॉन्ड ने बेनकाब कर दी। जो जो आरोप विपक्ष के ऊपर लगाते थे, देशद्रोही से लेकर हिंदू विरोधी से लेकर टुकड़े टुकड़े गैंग से लेकर, आज इन्हीं गुणवत्ता वाले लोगों के बड़ी संख्या में नेतागण इसी पार्टी में भरे पड़े हैं। तो कहाँ है भारतीय जनता पार्टी की 2013 वाली छवि और कहाँ है मोदी लहर जो उस समय पर चली थी आज 2024 के चुनावी मुहाने के ऊपर। एक चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा, विरोध हो रहा है हर वर्ग को। आज ये पता लग चुका है कि तुमने जो आकांक्षाएं लगाई थी वो पूरे होने वाली नहीं है और ये आदमी अपने वादों के ऊपर खरा नहीं उतरा, इसलिए इसकी बातों में और ज़्यादा विश्वास करना अब उनके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। किसानों ने प्रोटेस्ट किया, पहले लोगों ने प्रतीक्षा की ना। इसने तो तमाम वर्ग को घूम घूम कर सारे स्टेडियम से पंडाल से चिल्ला चिल्ला कर कहा था कि सबको उनके अधिकार मिलेंगे, किसानों की आय दुगनी होगी, बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, महिलाओं को समान अधिकार मिलेगा, महंगाई से निजात मिलेगा। गैस सिलेंडर सर के ऊपर धरकर नाचते थे भाजपाई। लेकिन मुझे बता दीजिए, जब सारी देश की जनता ने प्रतीक्षा की अतः हो गई बिल्कुल कि इससे ज़्यादा तो हम प्रतीक्षा नहीं कर सकते, उसके बाद वो रोड पर उतरे। बेरोजगारों ने रोजगार मांगा, महिलाओं ने महंगाई से, रसोई की महंगाई से निजात मांगना चाहा, किसानों ने उनकी आमदनी मांगनी चाहिए, MSP मांगनी चाहिए। तो क्या मिला? आकांक्षाएं तो यही थी कि देखिए आवाज़ पहुंचा देते हैं कि शायद ये भूल गए होंगे, इनको इनके वादे याद दिलाते थे, लेकिन लठ मिले, गोलियां मिली और खदेड़ा मिला। इसी मोदी की पुलिस ने हर वर्ग को लठों से कूटा और दिखा दिया इसी सरकार ने कि हमने जो वादे किए थे वो ठसोकलेबाजी थी, वो जुमलेबाजी थी, सत्ता हथियाने के हथियार थे। कंसेप्ट क्लियर, देश की जनता को इनकी छवि असल जो है वो पता चल चुकी है, इसलिए अब बारी जनता की है। आपको लग रहा होगा कि इस देश का लोकसभा का 2024 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी NDA और विपक्षी गठबंधन इंडिया के बीच में है, लेकिन असल मायने में ये चुनाव देश की जनता
और मौजूदा कुर्सी पर बैठे सत्ताधीशों के बीच है। उनसे हिसाब मांगने के लिए इस देश की जनता का हर वर्ग सड़क पर पहले उतरा और अब चुनावी समय पर जब ये उसी जुमले के तहत, उसी झूठ के तहत धर्म और जाति का चश्मा पहनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो जनता इनको जवाब दे रही है। हरियाणा में लेकर चलता हूँ। हिसार में लोकसभा प्रत्याशी हैं बीजेपी के रणजीत चौटाला जी। पहले भी काफ़ी विरोध हो चुका है और अब की बार जो विरोध हुआ है वो देखने लायक है। जिस गांव में भाषण देने के लिए पहुंचे थे, उसके जो पैड़ियां होती हैं ना, स्टेयर्स जो होती हैं, चौपाड़ की सीढ़ियों पर भी नहीं चढ़ने दिया। हाँ, बहुत शर्म की बात है कि एक राजनेता को किसी गांव की सार्वजनिक चौपाड़ में वहाँ के स्थानीय लोग घुसने नहीं दे रहे। इनकी बात मानना और इनकी वोट डालना तो दूर, किस तरीके से प्रसिद्ध जो चौपाड़ है वहाँ पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। इनके प्रत्याशी को देख लीजिए। दिमाग की कुछ बत्ती जली। एक ऐसा समय भी था जब नरेंद्र मोदी ने किसी के ऊपर भी हाथ रख दिया, किसी को भी टिकट दे दिया, कोई मतलब नहीं था इस देश की जनता को, किसी वर्ग को कोई परेशानी नहीं थी, उसके कहने से वोट डाल दी। नहीं देखा कि वो चेहरा कौन था जिसको प्रत्याशी बनाया गया। 2013 याद कर लीजिए, 2019 याद कर लीजिए, और अब उसके कंपैरिजन में 2024 की ज़मीनी हकीकत देख लीजिए। लोग भगा रहे हैं और उस समय पर ये नहीं देख रहे थे कि किसको प्रत्याशी बनाया गया है, सिर्फ मनसा ये थी कि वोट डालना है, ज़बरदस्त वोट डालना है। भाई साहब, अगर इस तरह का प्रदर्शन चलता रहा, हर वर्ग जागरूक होकर अपने अधिकारों के लिए लड़ता रहा और ये लाठी बरसाते रहे, तो 400 पार का नारा क्या इनका सच हो सकता है? नहीं हो सकता, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। अब हिसार से दिल्ली की तरफ रुख कीजिए। एक लोकसभा क्षेत्र आता है रोहतक, बहुत बड़ा लोकसभा क्षेत्र है, हॉट सीट है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस के बड़े ओजस्वी नेता हैं। इनको हराकर 7000 वोटों से डॉक्टर अरविंद शर्मा सांसद बने थे 2019 के लोकसभा चुनाव में। अब इनका जगह जगह विरोध हो रहा है। क्यों? क्योंकि इस आदमी ने 5 साल में अपने लोकसभा के गांव में जाकर नहीं देखा कि उनकी हालत क्या है। अब सवाल जवाब पूछ रहे हैं तो ढसोकलेबाजी कर रहा है, लेकिन वोट मांगने आया है, कोई नाचने गाने थोड़ी ना आए। लोग जवाब मांगेंगे। पहले कोसली में ज़बरदस्त प्रदर्शन हुआ, इनको खदेड़ा गया। अब कहाँ से? समैन, रोहतक के समैन गांव से तस्वीरें आ रही हैं। चौपाड़ में ही नहीं घुसने दिया, मुर्दाबाद के नारे लगाए, वापस जाओ के जोशीले नारों के साथ इनको ज़मीनी हकीकत दिखाई कि तुम्हारी मोदी लहर के चलते चल गई थी, लेकिन अब की बार देश की जनता की चलेगी, तुम्हें शिकस्त दिखाएंगे। मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। अब आप कहोगे कि हरियाणा और पंजाब यहीं घूमते रहते हो, दूसरी जगह पर भी लेके चलता हूँ, मैदानी भाग का इलाका दिखाता हूँ। साउथ में तो इनका क्या है आप सबको पता ही होगा। बिहार में लेके चलता हूँ। बिहार के शेखपुरा में अशोक चौधरी वोट मांगने के लिए पहुँचे बीजेपी के लिए, तो उनको ऐसे ऐसे शब्दों से नवाजा गया, एक तरीके से लगा लीजिए झड़प ही हो गई थी, उनका पिटना बाकी रह गया था। हिसाब मांगा जनता ने, क्या किया हमारे लिए। आंसर के नाम पर इनके ऊपर क्या है? अब तो कुछ छिपी हुई बातें नहीं है ना। ये कहेंगे 370 हटा दिए, राम मंदिर बना दिया, आगे प्रभु कृष्ण जी का मंदिर बना देंगे मथुरा में, ये बातें होती हैं। और क्या, कांग्रेस को 70 साल में उन्होंने क्या किया, उनको बदनाम करने के अलावा इनके पास कुछ नहीं है। हिंदू मुस्लिम तुष्टीकरण ही इनके पास सब्जेक्ट है। विकास के नाम पर धब्बा है, धब्बा। वीडियो देख लीजिए विरोध का। मुर्दाबाद 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 अशोक चौधरी मुर्दाबाद।
गाने का मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। देखिए पुलिस प्रशासन के द्वारा मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बिहार में एम्स का मुद्दा काफ़ी गूंजा होगा। एम्स कागज़ों में ही रहेगा, ज़मीन पर एम्स उतरा ही नहीं। उनके स्टाफ पता नहीं पीएमओ दफ्तर में बैठकर किसका ऑपरेशन कर रहे हैं। एम्स का जवाब मांगा, पिछले 5 साल का जवाब मांगा। कहाँ? बिहार के दरभंगा में ही बीजेपी सांसद से घेर लिया लोगों ने। हिसाब किताब करना चाहा तो भाई साहब भाग लिए वहाँ से। तुम रखा लिया ना मान का रखा लिया हाथ से भर जाओ ना रखा लिए कुछ नहीं होगा। नहीं सुनो ये हमारे सांसद हैं तो हम लोग जानते हैं इनको सवाल जवाब करना हमारा अधिकार है। हरियाणा के मुख्यमंत्री का बयान आपने सुना था ना, मैं नहीं दिखाया था पहले वाली वीडियो में। किसानों को उपद्रवी उन्होंने कहा था नायब सिंह सैनी ने। अब जहां उनकी रैली हो रही है, किसान अपने झंडे लेकर और इनको काले झंडे दिखाने के लिए पहुंच जा रहे हैं। नायब सैनी जो मौजूदा हरियाणा का मुख्यमंत्री, उनकी हालत इतनी पतली है। इनकी सहयोगी रही उसी पार्टी ने कह दिया कि 2 सीट भी हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की नहीं आएंगी। ऐसा माहौल धरातल के ऊपर चल रहा है। किसानों ने ऐलान कर दिया कि वो 9 तारीख को रेल रोको अभियान चला रहे हैं और सभी का समर्थन मांगा है। भारी संख्या में उग्र होने लगा है फिर से किसान आंदोलन हरियाणा पंजाब बॉर्डर के ऊपर। ये पूछ रहे हैं, सबसे पहली बात तो किसानों की यही होती है कि तुमने शुभकर्ण को गोली क्यों मारी? उस समय तो तुम्हारी सरकार थी, आगे का तो इनको दिखता नहीं है। ये तो इस देश की जनता को मूर्ख समझते थे। ये सोचते थे कि इनको ऐसे ही किसान नॉन किसान, जाट नॉन जाट आपस में भिड़ाते रहेंगे और वोट बैंक फिर से हासिल कर लेंगे। ये इनको कतई नहीं पता था कि ज़मीन में इस तरह का विरोध देखने को मिलेगा। अर्थी निकाली जा रही सरकार की, इफिजी फूके जा रहे हैं, गाँव में घुसने नहीं दिया जा रहा है। किसानों ने ऐलान कर दिया है कि देखिए अब हम राजनीतिक चोट भी इनको मारेंगे, वोट की चोट भी मारेंगे और गांव में देहात में इनको घुसने भी नहीं देंगे। तस्वीरें हरियाणा के अंबाला से देख लीजिए, टोहाना से देख लीजिए, प्रदर्शन की ज़बरदस्त तस्वीरें आ रही हैं। एक बाइक निकलने दो लोगों को। धक्का मुक्की यहाँ किसानों को गिरफ्तार करते हुए किसानों द्वारा कहा जा रहा है कि धक्का मुक्की न की जाए, लेकिन किसानों को यहाँ गिरफ्तार किया जा रहा है। देख सकते हैं। क्या ये दौर वाकई वैसा ही है जैसे 2019 में लहर थी, 2013-14 में लहर थी? क्या मोदी के नाम पर आंखों के ऊपर पट्टी बांधकर इस देश की जनता, इस देश का तो शोषित वर्ग यूं ही वोट दे देगा? क्या अल्पसंख्यकों के साथ क्या हुआ उनको नहीं पता? क्या दलितों के साथ, महिलाओं के साथ अलग अलग मोर्चों पर कितना शोषण हुआ उन्होंने आंख मूंद ली क्या? जितनी तेज गति से इनके जुमले समाज में फैले, उससे दोगुनी तिगुनी स्पीड से इनकी राजनीतिक ज़मीन दिनों दिन ख़त्म होती जा रही है, पूरी तरीके से बेनकाब होते हुए जा रहे हैं। इनकी चाल यही है कि समय धीरे धीरे निकालो, एक योजना और मिल जाए, तब तक इस देश की तमाम जनता को दिहाड़ी मजदूर बना दो। नौकरी नहीं देना ये नहीं है कि जानबूझकर नौकरी दे तो दे नहीं सकते, इनकी मनसा हो तो। ऐसी हालत नहीं है हमारे देश की कि देखिए आर्थिक संकट आ जाएगा। जानबूझकर नहीं दे रहे, नौकरी दे दी, उद्योग व्यवसाय छोटे और मध्यम लघुओं के व्यापारियों के चला दिए, आसपास के लोगों को रोजगार मिल जाएगा, आत्मनिर्भर होने लगेंगे लोग, तो इनके पूंजीपतियों के गुलाम नहीं बनेंगे। वे आंदोलन करेंगे, वे सोचेंगे, वे शिक्षा ग्रहण करेंगे, अपने हकों के लिए लड़ेंगे। लेकिन तानाशाह ये नहीं चाहता। वो चाहता है कि तमाम जनता उसके घुटनों के ऊपर बैठकर झुककर उन्हें प्रणाम करे, जय जयकार के नारे लगाए और उसके फेंके हुए टुकड़ों पर ही अपना जीवन यापन करे, जय जयकार करे। यही चाल है और ये चाल कामयाब होने के लिए इनको समय चाहिए। समय, ये कितना भी बड़ा नुकसान इस समाज का कर सकते हैं कुर्सी के लिए। उनके पास कुर्सी होगी तो उतना ही ज़्यादा समय इनको इस देश के तमाम संसाधनों का, हर वर्ग, कोयला खनन हो, बिजली हो, पानी हो,
ट्रांसपोर्ट हो, एयरपोर्ट हो, पोर्ट हो, कुछ भी बेचना हो, हर वर्ग में जितने भी छोटे और लघु व्यापारी हैं उनसे उद्योग धंधा छीनकर अपने प्रिय उद्योगपतियों को देना है ताकि वो पूरा फील्ड उनके जब्त में आ जाए। किसान आंदोलन क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि किसानों की ज़मीन अभी पूंजीपतियों के हवाले नहीं हो पाई। 3 काले कानून उन्होंने आंदोलन करके वापस दिलवा दिए, लेकिन चाल यही है कि जो वर्ग एकजुट होकर आवाज़ उठा रहा है उसे गुलाम बनाओ। कोशिशें यही हो रही, लेकिन किसान मुझे लग रहा है समझ गए हैं इनकी चाल को। मुझे लग रहा है महिलाएं और बेरोजगार इनकी चालों को धीरे धीरे समझ रहे हैं। ये बार अब की बार इनकी सरकार आई तो समय जो होता है ना, समय धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बेशक से नुकसान होता रहो, लेकिन लंबे समय अगर 5 साल का समय अगर निकाल जाता है तो वो बहुत बड़ा घपला, दीमक की तरह इतना बड़ा नुकसान हो जाता है कि पैर ही कमज़ोर हो जाते हैं। तो 2024 का चुनाव वापस लोकतंत्र को जीवित करने या पोस्टमार्टम करने का इस देश की जनता के हाथ में।